चौथी बात आपको ध्यान रखनी है वो है फीस की। दोस्तों ऐसा अक्सर वकीलों में कहते हैं कि बिना फीस तो वकील का पेन भी नहीं हिलता है। जी हाँ, ये मजाक में बात नहीं है बल्कि सीरियस है। अगर कोई वकील आपसे फीस नहीं ले या वो वकील कहे कि आपका मैं एक बार काम कर दूं फिर आप मुझे फीस देना, तो ऐसे बहुत कम चांसेस हैं कि वो वकील आपका केस अच्छे से लड़ेगा। जो अच्छा वकील होगा वो पूरी फीस लेगा, वो पहले फीस लेगा और फिर फीस लेने के बाद आपका अच्छे से काम करेगा। तो आप इस चक्कर में ना जाएं कि मैं अपना काम सस्ते में करवा दूं या कम फीस में करवा दूं, क्योंकि ऐसा अक्सर वो वकील करते हैं जिनके पास केसेस नहीं आते हैं और वो कम फीस में केस फाइल कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि एक बार क्लाइंट आ गया, फीस ले ली, फिर आगे क्लाइंट की किस्मत। इसलिए हमेशा उन वकीलों के पास जाएं जो अच्छे से फीस डिमांड करें, क्योंकि जो वकील फीस मांगेगा इसका मतलब उसके पास काम है। हालांकि ऐसा हर केसेस में नहीं होता, लेकिन मोस्टली ऐसा ही देखने में आया है। पांचवी बात जो आपको ध्यान रखनी है वकील चूज करने से पहले वो है कि आपको दलालों से सावधान रहना है। अब आप सोचेंगे दलाली वकालत में? जी हाँ दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग कोर्ट में घूमते रहते हैं जबकि वो वकील भी नहीं होते और वो क्लाइंट भी नहीं होते। ये वो दलाल होते हैं जो क्लाइंटों को वकीलों से जोड़ते हैं। आप अपना केस कभी किसी ऐसे व्यक्ति को ना दें जो वकालत ना करता हो, जो आपको इस बात की गारंटी देता हो कि आप मुझे केस दे दें और मैं आपको जीता दूंगा। वो लोग दलाल होते हैं और आपको उनके पास कभी नहीं जाना चाहिए। आपको हमेशा अपना केस सीधे वकील के हाथ में देना चाहिए ताकि आप अपने केस की जीत को सुनिश्चित कर सकें। छठी बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको उन्हीं वकील साहब को हायर करना है जो उस कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका मैटर जोधपुर के अंदर है और आप अगर जयपुर से वकील साहब जोधपुर हाईकोर्ट में ला रहे हैं तो कम सेंस बनेगा। इसका रीजन क्या है? उसका रीजन यह है कि आप जब भी जिस कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं तो आपको वहां के सिटिंग जजेस की मेंटेलिटी पता होती है कि ये जज साहब इस फील्ड में क्या कर रहे हैं या इस फैक्ट्स पे वो क्या डिसाइड कर रहे हैं। तो जो पर्सन वहां प्रैक्टिस करता है वो उसे पता होता है कि यहाँ की मेंटेलिटी क्या है, यहाँ कैसे डिसाइड हो रहा है सारे केसेस। इसलिए जब भी आप अपना केस दें तो हमेशा ऐसा ट्राई करें कि वहां पर वकालत करने वाले वकील साहब को ही आप अपना केस दें। हालांकि अगर आपको लगता है कि आपका केस बड़ा इंपॉर्टेंट है तो आप सीनियर्स को भी एंगेज कर सकते हैं और बाहर से बुला सकते हैं, बशर्त अगर आपका जो जूनियर काउंसिल है वो उसी शहर का हो जहां आपका केस फाइल आप कर रहे हैं। आप टेंशन मत लीजिए, अगली बारी बेल हो जाएगी पक्का। नमस्ते भाभी जी। ये बात तो तूने पिछली डेट पे भी कही थी। डॉक्टर साहब वो जरा सा फीस मिल जाती तो अच्छा। किस बात की फीस? इसकी है? बहुत बड़ी गलती होगी मेरे से जो तेरे जैसा झंडू वकील कर लिया मैंने। लास्ट और आखिरी पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो है सोशल मीडिया। जी हाँ, सोशल मीडिया आज के तारीख में एक सबसे बड़ा हथियार है। इस हथियार को आप क्यों नहीं यूज करते वकील को चूज करते टाइम?